देखिए, सफलता रातों रात नहीं मिल जाती। कैसे एशियन गेम्स में उन खिलाड़ियों ने अपने सपनों को सच कर दिखाया जिन्हें जिंदगी में अभाव के अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा। कुछ ऐसी कहानी मुंबई से है, जहां एक पिता ने अपने छोटे से घर में बेटी को कामयाब बनाने का सपना बुना और बेटी ने देश के लिए सिल्वर लाकर उस पिता को जिंदगी भर की सारी खुशियां दे दी। आप देखिए कामयाबी की ये खास कहानी। ये फटे हुए जूते एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली एथलीट ऐश्वर्या मिश्रा के हैं, जिन पर उनके पांव से निकले खून के निशान हैं, जो उनके संघर्ष की कहानी कह रही है। ऐश्वर्या मिश्रा, जिसने इस बार एशियन गेम्स में 4x400 मीटर रिले दौड़ में सिल्वर मेडल जीता, वो मुंबई के इसी दहिसर इलाके में रहती है। ये छोटा सा कमरा और यहाँ रखे मेडल्स और सर्टिफिकेट बताते हैं ऐश्वर्या के जिद और जुनून की कहानी। मुंबई शहर के छोटे छोटे कमरों में बड़े बड़े सपने पनपते हैं। इन सपनों में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं हिम्मत हार जाते हैं, बट कुछ सपने पूरे करने के लिए बेहद ज्यादा हिम्मत लगती है और उस हिम्मत के साथ सपने भी पूरे होते हैं। मुंबई में दहिसर इलाके में ऐश्वर्या मिश्रा का घर। ऐश्वर्या मिश्रा, जिन्होंने भारत का नाम इस साल एशियन गेम्स में रोशन किया और भारत की मेडल टैली को 107 तक पहुंचाया। ऐश्वर्या, जिसकी प्रतिभा को कभी कबड्डी खिलाड़ी रहे उनके पिता ने पहचाना और बेटी की आंखों में सपने भरे। सपना एक कामयाब एथलीट बनने का, और बेटी ने उन सपनों में रंग भरा पूरी लगन से। लगन ऐसी कि आर्थिक अभाव को कभी आड़े नहीं आने दिया। फटे हुए जूते पहनकर ट्रैक पर दौड़ी, पांव लहूलुहान हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। जब रेसिंग को करियर के तौर पर अपनाया, तब ट्रैक पर भागने के लिए उसके पास स्पाइक वाले जूते नहीं थे। मुश्किल से पिता ने एक स्पाइक शूज खरीदा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो फट गए। दापोली में जब गई थी तो हमारे पास जूता नहीं था। महाराष्ट्र स्टेट में मेडल गोल्ड हमारी थी। उस समय जूता आपको दिखा रहा हूँ। ये जूता में आज भी खून के निशान है। ये देखिए खून के निशान है। ये हर जूता फेंक सकता था, हर जूता जैसे उसका नहीं रखा। ये जूता क्यों रखा? क्योंकि ये बहुत मेरे जिंदगी का आज क्यों दिखा रहा है, उसके पहले दिखा। मेरा जब टाइम आएगा तब मैं दिखाऊंगा कि मैं इस स्थिति से गुजरा हूं और कोई मेरे को 1 रुपया हेल्प नहीं किया है। फल और सब्जियों की छोटी सी दुकान ऐश्वर्या के पिता का कारोबार है, जिससे घर चलता है। ऐसे में जब रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने के लिए एक जूते हजारों रुपए में आते हों, तब एक खिलाड़ी के तौर पर ऐश्वर्या के संघर्षों को समझा जा सकता है। लेकिन जिसमें कुछ करने का जुनून हो, सबसे अलग पहचान बनाने की चाह हो, उन्हें ताकत इन्हीं अभावों से मिलती है, जो कुछ पाने की जिद को और पक्का कर देती है। सपनों की साइज बड़ी होती है और देखने वाला चाहिए ना। बहुत ऐसे लोग भी मिलते हैं मुझे जिनको पर्याप्त है, लेकिन कहते हैं नहीं ठीक है क्या होगा करके, लेकिन करना चाहिए देश के लिए। महाराष्ट्र से 3 ही प्लेयर गए थे, तो हमारा भी एक लक्ष्य है। मेरी उससे बात होती है तो वो भी कहते हैं हम कुछ करेंगे, 3 नहीं 30 निकालेंगे। मुंबई के दहिसर इलाके में ये 10 बाय 10 का कमरा और उसमें रखे ये ढेर सारे मेडल्स बता रहे हैं कि ऐश्वर्या के सपनों ने उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से भरी है। ऐश्वर्या मिश्रा जैसी बहुत सारी ऐसी देश की बेटियां हैं जो भारत का नाम रोशन कर रही हैं, अलग अलग कंडीशन में आती हैं, खेलती हैं और भारत को एक अलग मुकाम तक पहुंचाती हैं। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे।